हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज मैं ये रजाई का काम लेकर के आई हूँ। आज रजाई से रुई निकालना है, क्योंकि जब रजाई पुराना हो जाता है तो उसमें गांठ गांठ जैसा कुछ हो जाता है और रुई अलग हो जाता है, कपड़ा अलग दिखता है। तो हम लोगों ने सोचा इसको निकाल दूं, पूरे रुई को निकाल करके, और इसको फिर मशीन में डालते हैं तो रुई जो है वो फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद जो है इसको नया रजाई बनवा लूं, क्योंकि ऐसे भी ये जो हमारा रजाई था ये बहुत ही बड़ा था। जैसे आप समझिए कि 6 फीट लंबाई थी और 6 फीट चौड़ाई थी, 6 या 7 इस तरह से, कुछ पक्का मुझे याद नहीं आ रहा है, पर बड़ा था। जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो दोनों बराबर था। तो बड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता था और वज़न भी ज़्यादा है, और रुई जो है वो भी हट गया है, ज़्यादा पुराना हो गया है। तो 5 साल 6 साल इस तरह से चलता है रजाई। उसके बाद जो है वो रुई वहाँ से हट जाता है, तो इसको फिर से मशीन में फ्रेश करवा के और इसको इसमें भरना पड़ता है। तो बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि नहीं, चलो ये काम मैं कर ही दूँ, तो मेरी माँ और पापा को आराम हो जाएगा। तो लग गई हूँ आज मैं इसके धागा खोलने में, और काफ़ी मुश्किल होती है। इसके एक एक करके धागा काटना होता है, और उसके बाद जब धागा कट जाएगा तो ही इसके कवर जो हैं वो निकलेंगे, क्योंकि कवर जो है पूरा धागा से दबा हुआ रहता है। तो अब मेरी माँ और मैं लग गई हूँ धागा काटने में। धागा काट के और इसे फिर रजाई बनवाना है। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि इसका 2 रजाई बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 छोटा छोटा साइज़, ये एक था तो पूरा बड़ा साइज का था, और जब 2 बनवाएंगे तो वो छोटा छोटा साइज का, जो कि सिंगल जो है ओढ़ सकें। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका रुई को निकालने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तो ठंड जाने वाली है, और जब ठंड रहती है तब तो रजाई को छोड़ ही नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब ठंड जाने वाली है, इसके लिए अभी बनवा के और रख देंगे तो रुई क्या होता है कि वो बैठ जाता है, नहीं तो फिर रुई इधर उधर खिसकने लगता है। तो अभी जब बनवा के छोड़ देंगे तो अगले साल नहीं, इसी साल अक्टूबर नवंबर से ठंडी चालू हो जाती है। तो वहाँ से जो है ये जब तैयार किया हुआ रहेगा तो वो ओढ़ सकते हैं। इसके लिए देखिए मेरे पापा भी आ गए हैं, और पापा भी ये काम में लग गए हैं। और ऐसे भी हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी काम हो वो करते हैं तो पापा हर काम में हेल्प करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं होता है जो कि मेरे पापा नहीं करते हैं, कि नहीं ये तो नहीं मैं करूँगा, या ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं रहता है। चाहे कोई खाने का हो या कोई भी काम हो तो उसमें लग जाते हैं। तो ये अब हम लोग इसको निकालने में लगे हैं। काफ़ी मेहनत पड़ रही है, जब कैंची से काट रही थी तो, लेकिन फिर जो है पापा बोले कि इतना ये क्यों काट रही हो, मेहनत कर रही हो, तो इसको खींच खींच के निकाल लेते हैं। तो कपड़े को खींच दिया, कपड़े फट गए। भले फट जाए तो फट जाए, पर जल्दी काम तो निपट जाएगा, क्योंकि इस तरह से फिर मन ऊब जाता है ये थोड़ा थोड़ा करने में। तो फिर हम लोग जब इस काम में लग गए हैं तो ये कंप्लीट करके ही दम लेंगे। तो देखिए इस तरह से रुई को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में निकाल लेना होता है, जो कि मशीन में डालने में फिर अच्छा हो। और ये बात तो ये है कि ये हमारे यहाँ जो है गांव में ये इसकी रुई की धुनाई होती नहीं है। इसके लिए इसको सिटी ले जाना होता है, तो ले जाना भी काफ़ी मुश्किल होता है कि अब इसको ले जाएं, ये समस्या रहती है कब इसको कैसे ले जाएं। तो फिर कोई बात नहीं, इसको क्या है कि इसको एक बोरे में डाल के और रुई निकाल लेंगे तो फिर वो ले जा सकते हैं। तो इसका जिम्मेदारी मैंने ही लिया कि नहीं, मैं ये करवा दूँगी, आप लोग टेंशन मत लो। तो ये काम में हम लोग लग गए हैं। यहाँ पर ठंडी भी इतनी पड़ती है कि बिना रजाई के काम नहीं चलता है। शुरुआत में तो कंबल से ही काम चला रही थी, लेकिन जब ज़्यादा ठंडी होने लगी कंबल से काम नहीं आने लगा। जब डबल करके कंबल ओढ़ती थी तो भी ठंडी लगती थी। तो फिर हम लोगों ने ये रजाई जो पहले का रखा हुआ था उसको निकाला, लेकिन निकाला तो वैसा बहुत अच्छा रजाई नहीं था,
क्योंकि इधर उधर जब रुई हट जाते हैं तो फिर ओढ़ने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन फिर भी इस साल जो है इसी से हम लोगों ने काम चला लिया। अब अगले साल फिर अच्छे से हो जाए इसके लिए करवा के रख दूँगी। और सिटी में जो है मेरी एक छोटी बहन रहती है, तो ले जाके उसको दे दूँगी तो वो फिर सब कुछ करवा देगी। तो अब ये लगभग जी देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। ये जो रजाई का कवर है वो निकल गया है, तो अब निकाल के उसको हटा दी हूँ। अब रुई जो बैठ गया है उसको तोड़ तोड़ के इस तरह से इसको जमा कर लूँगी। मेरी मम्मी थक गई है। ऐसी भी बेचारी की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, पर हर काम में ये भी आगे रहती है। कुछ भी काम हो धीरे धीरे ही सही, पर वो करती रहती है। अब लगभग हमारा जो है काम कंप्लीट होने वाला है। बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ था। अब देखिए मेरी मम्मी से अब काम होने वाला नहीं है, अब लेट गई है। पापा थोड़े मस्ती भी कर लेते हैं माँ से, तो कभी कभी माँ हंसने भी लगती है, कभी गुस्सा आ जाती है। ऐसे ही इन लोगों का चलते रहता है। तो अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बोरे में इसको मैं भर लूँगी। जैसे भी होगा ऐसी कोशिश है कि एक बोरे में ही आ जाए, 2 बोरा नहीं करना पड़े। तो मुझे लगता है कि इसमें आ जाएगा। दबा दबा के भरूंगी तो आ ही जाएगा। और अब लगता है आ ही जाएगा, एक बोरे में आ गया। बहुत सारे कुछ भी बेड पे अगर काम करते हैं तो डस्ट तो हो ही जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से इसको एक बार झाड़ दूंगी, तो फिर ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। अब ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं पहुंच गई हूँ अपनी छोटी बहन निक्की के घर। निक्की के घर मैं रुई लेके आ गई हूँ और अभी इसकी जिम्मेदारी है कि ये बनवा के और रजाई देगी। मेरी जिम्मेदारी अब ख़त्म हो गई है इसके घर आने के बाद। तो इसके यहाँ बहुत सारे नारियल पड़े हुए थे, तो इसने निकलवा के रखा था। तो अब हम दोनों बहन लग गए हैं इसको घिसने में, और घिस घिस के इसको इकट्ठा करूँगी और उसके बाद इसके लड्डू बनाने हैं। तो अकेले अकेले में निक्की को भी नहीं अच्छा लगता था करने में। अब दोनों बहन बातें कर रहे हैं और नारियल की लड्डू की तैयारी भी कर रहे हैं। और जब 2 बहनें मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। बहुत दिनों के बाद मैं निक्की से मिली हूँ। अब हमें 2 तरह के नारियल के लड्डू बनाने हैं। एक माँ के लिए जो कि डायबिटीज़ माँ को है, इसके लिए उनके लिए बिना चीनी डाले बनाऊंगी, और इधर नॉर्मल जो है वो चीनी डाल के बनाने हैं। तो माँ के लिए जो बनाऊंगी इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दूंगी। तो अब मेरे रजाई वहाँ पर बन गए। मैं दूसरे दिन जो है वो अपने माँ के घर वापस आ गई हूँ। ये हमारे 2 रजाई निक्की ने बनवा दिए हैं और मैं लेके आ गई हूँ। अब मैं माँ और पापा को दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। तो देखिए पापा भी एक्साइटेड रहते हैं कि कुछ भी नया चीज़ होता है तो पापा को ज़्यादा खुशी होती है। तो ये मैंने 2 साइज़ के रजाई बनवाए हैं। एक थोड़े साइज में जो चौड़ाई इसकी है थोड़ी कम है, और एक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, पर है तो सिंगल, दोनों सिंगल ही है। तो ये मैं पापा को खोल के मैंने दिखाया, एक दिखा दिया। अब ये दूसरा जो है वो भी खोल के दिखा दी हूँ। तो पापा को भी अच्छा लगा, पसंद आया। और हमने जो कुछ ऐसा सामान था जो कि वहाँ से मुझे लाना था, जैसे इंडक्शन ठीक करने के लिए हमने दिया था, तो वो ख़राब हो गया था। पापा दे के आए थे तो मैं वहाँ से उसको दुकान से लेके आ गई हूँ। तो अब सबसे पहले पापा अपना इंडक्शन जो है उसको देखेंगे लगा के कि हाँ वो सही ठीक करके दिया है या नहीं दिया है। मैंने निक्की के घर पे तो चेक नहीं किया, मैं तो भूल गई थी। पर शुक्र है भगवान की कि ये
चालू हो गया और उसने सही तरह से ठीक करके दिया है, नहीं तो मुझे वापस फिर दुकान वाले को देना पड़ता। तो ये कंप्लीट हो गया है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये काम कंप्लीट हो गया है। और जो कुछ निक्की माँ के लिए और पापा के लिए कुछ भेजी है, तो वो मैं माँ को दिखा दूँ और पापा को भी दिखा दूँ। सबसे पहले तो ये नारियल की लड्डू जो है वो दे दूँ, माँ के लिए अलग है, और जो कि जिसमें शुगर नहीं है, और एक है नॉर्मल। और कुछ बूंदी के लड्डू थे वो उसने भी दिए, और जो थोड़े बहुत थे कुछ वो माँ और पापा के लिए उसने भेजा। और ये है सब्जी उसने बना के दिया था, जो कि हमारे यहाँ वो सहजन जो होता है उसका फूल का बनता है, तो उसने बनाया था, तो वो माँ के लिए भेजा है। वो पास में जब रहते हैं तो ऐसा होता ही है कि कुछ अच्छा बनाए, तो माँ भी अगर कुछ अच्छा बनाती है तो उसके लिए भेज देती है। तो ये अब मैंने माँ को जो भी था वो दिखा दी। और एक मैं पतले वाले कंबल खरीद के लाई हूँ माँ के लिए भी और मैं खुद अपने के लिए भी। तो वो माँ को निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे बोला था कि वो लेके आना। और जो छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं कुछ भी घर के ज़रूरत के, वो भी जो अगर नज़र मार्केट में गई और नज़र पड़ गए तो उसको ले लेते हैं। नहीं तो फिर ऐसा नहीं रहता है कि याद ही रहता है, पर जिस चीज़ पे नज़र पड़ जाती है और उस चीज़ की ज़रूरत रहती है पर भूल गए होते हैं, तो फिर उस चीज़ को मैं ले आई हूँ। और सबसे पहले मैं माँ को अब कंबल दिखा दूँ, जिसके लिए माँ ने मुझे बहुत बार बोल दिया था कि तुम लेके आना ही। बातें ख़त्म नहीं होती है। मम्मी बोल रही है तुम एक बात करती हो, फिर कुछ निकालती हो, फिर बात करती हो, फिर निकालती हो। तो अब ये बड़े जो कि डबल बेड का कंबल है, और ये जब कम ठंडी होती है तो ओढ़ते हैं और फिर उसको बिछाने में यूज़ कर लेते हैं। ओढ़ भी सकते हैं, पर हमने ये चादर के लिए ठंडे के मौसम में अगर कंबल वाला ये चादर बिछा लेते हैं तो हमेशा गर्म रहता है, इसके लिए माँ ने मंगवाया है। तो माँ को पसंद आया ये चादर, तो मुझे भी अच्छा लगा। अगर कुछ आप सामान खरीद के लाएं और सामने वाले को अच्छा लगा तो खुद भी अच्छा लगता है कि चलो मैंने अच्छे सामान खरीद के लाए हैं। 2 चादर मैं अपने लिए लाई हूँ, एक डबल बेड का और एक सिंगल बेड का। तो ये भी माँ को पसंद आया, बोली कि अच्छा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।